राजधर्म के इस हिस्से में बात होगी किसानों की। साल 1957 में किशोर कुमार का एक गाना आया था। गाना बड़ा मशहूर था। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। आज जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का नहीं है, दुनिया रंगीन हो गई है, लेकिन मुहावरे का मतलब तो वही है। अब किसानों की दाल गलेगी या नहीं, या सरकार किसानों को मना पाती है या नहीं, सारा का सारा किस्सा दाल का ही है। पिछले 7 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब तक सरकार के साथ किसान संगठनों के 4 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली आने की जिद पर बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। कल देर रात 5 घंटे चली बैठक में सरकार ने किसानों को एमएसपी का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान नेताओं ने फैसले के लिए 2 दिन का समय मांगा। बीती रात बैठक में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है दाल। आखिर दाल अचानक कैसे बड़ा मुद्दा बन गई? क्यों आधी रात को केंद्रीय मंत्री और किसान संगठन के प्रतिनिधि तुअर दाल, मसूर दाल इस पर चर्चा कर रहे थे? क्या सरकार के प्रस्ताव के बाद पंजाब के किसान दाल उगाने लगेंगे? अगर ऐसा होता है तो कनाडा की दुकानों पर कैसे ताला लग जाएगा? ये सब आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बात कल की मीटिंग की। चंडीगढ़ में रविवार देर रात हुई बैठक में किसानों को सरकार ने एमएसपी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने बैठक में फैसला लेने की जगह अभी 2 दिन का समय और मांगा है। किसान संगठन कह रहे हैं वो एक्सपर्ट की राय के बाद इस पर फैसला लेंगे। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में किसान संगठन के सबसे बड़े नेता पंढेर और जलेवाल मौजूद थे। इनके अलावा भी संगठन के कई प्रतिनिधि सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे। फिर भी उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा और 2 दिन के बाद फैसले की बात कही। ऐसा क्यों? क्या किसान सरकार के फैसले से सरप्राइज हो गए हैं? क्योंकि किसान तो लंबी लड़ाई के इरादे के साथ, पूरी तैयारी के साथ, यानी कि राशन पानी के साथ आए थे, लेकिन सरकार ने एक झटके में उनकी मांगों को पूरा करके गेंद अब उनके पाले में डाल दी है। अब किसान संगठन ये सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या। अगर सरकार के प्रस्ताव को वो मानते हैं तो आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो इनके संगठनों में ही आपस में फूट पड़ने की संभावना है। दोनों ही सिचुएशन में सरकार को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और सरकार बातचीत को आगे बढ़ाती रहेगी। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। तो ये किसान नेता, ये तो खुद माहिर हैं, वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत के लिए समय मांगा है और चर्चा होगी। अब आखिर वो प्रस्ताव क्या है जो किसानों को 4 फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी भी देता है और सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा यानी अत्यधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा? सरकार एक नया फॉर्मूला लेकर आई है और इस फॉर्मूले के तहत 23 फसलों की जगह 4 फसलों पर एमएसपी की गारंटी होगी, लेकिन तरीका कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। मतलब ये कि एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड के जरिए 5 साल सरकार किसानों से उनकी ये 4 फसलें खरीदेगी, जिसमें खरीद के लिए कोई सीमा नहीं है। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बाकायदा निगरानी के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं होगा। किसान डायरेक्ट सरकार को अपनी फसल एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेच सकेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक सरकार तुअर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और कपास के लिए
एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार है। प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। आपको ध्यान होगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अभी कुछ दिनों पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो उसमें रक्षा क्षेत्र में बजट का प्रावधान सर्वाधिक था। अगर सरकार की किसानों को दिए गए इस मौजूदा प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो किसान सम्मान निधि और सब्सिडी को अगर मिला दिया जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा किसानों का होगा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सरकार के प्रस्ताव पर इसी तरह बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप उन्हें सुनिए। किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है और जिस तरह की मांगे हैं वो अलग हैं। हम सबको पता है कि एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है। आज किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए, बल्कि किसानों की सब्सिडी, किसानों की सम्मान निधि अगर सबको मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से ज़्यादा पैसा इसके अंदर दिया जाए। सरकार किसानों की मांग को लेकर कितनी गंभीर है, ये उनके प्रस्ताव और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वीके सिंह के बयानों से साफ पता चलता है। लेकिन उसके बाद भी किसान बॉर्डर पर तो 7वें दिन भी डटे हुए हैं और अभी भी कह रहे हैं कि 2 दिनों में बात नहीं बनी तो वो दिल्ली कूच कर जाएंगे। किसान इस वक्त भी शंभू बॉर्डर पर जमे हैं। वहीं हरियाणा से सटे हुए पंजाब के 7 जिलों में पटियाला, SAS नगर, भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में इंटरनेट पर पाबंदी है और ये पाबंदी 24 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। वहीं हरियाणा में भी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं पर रोक है। एक और शंभू बॉर्डर पर किसान जमे हैं। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी लोगों को इस आंदोलन की वजह से आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं और टिकरी बॉर्डर पर इस आंदोलन के मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो पूरा बॉर्डर एरिया है उसको इस तरह से सीमेंटेड करके सील किया गया है और मल्टी लेयर की बैरिकेटिंग के साथ आरएफ के जवानों को सबसे आगे तैनात किया गया है। और इसके साथ ही जो टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ का जो बॉर्डर है वहां तक ये पूरा 2 किलोमीटर के एरिया को बंद किया गया है। और इस बीच में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के द्वारा मल्टी लेयर की बैरिकेटिंग करने के साथ साथ वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, चूंकि ये पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, नौकरी पेशा लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जो लोग नौकरी पर जा रहे हैं वो पूरा ये 2 किलोमीटर का एरिया पैदल पार करके ही उन्हें जाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इस रोड पे जितनी भी दुकानें हैं वो सभी दुकानें बंद है। इस रोड पे 5 पेट्रोल पंप है, उन्हें भी बंद किया गया है। चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा टिकरी से बहादुरगढ़ का एरिया, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें काम करने वाले मजदूर भी नहीं जा पा रहे हैं और इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से बंद की गई है, जिसकी वजह से जो कारोबारी है उस पे उनके भी ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जो बात 23 फसलों से शुरू हुई थी वो बात अभी दाल पर आकर अटकी है। दाल भारत के वेजिटेरियन
खाना पसंद करने वाले लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है। देश की कितनी बड़ी आबादी दाल पर निर्भर करती है ये आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ दाल का राज्यवार उत्पादन कितना है। भारत में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान के किसान 4,822 टन दाल उपज करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 4,365 टन दाल का उत्पादन होता है। तीसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जहां 4,225 टन दाल की उपज है। वहीं चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर 2,621 टन दाल का उत्पादन होता है। पांचवा नंबर कर्नाटक का है, जहां के किसान 2,170 टन दाल की फसल लगाते हैं। 1,780 टन दाल की पैदावार के साथ छठे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जबकि सातवें नंबर पर गुजरात है, जहां 1,185 टन दाल का उत्पादन है। आठवां नंबर झारखंड का है, यहां 909 टन दाल पैदा होती है। तमिलनाडु का नंबर 9वां है, 664 टन दाल की उपज है। और 10वां नंबर तेलंगाना का है। अभी देश में दाल उत्पादन के जो 10 बड़े राज्य हैं, क्या आपको हैरानी नहीं होती कि इसमें पंजाब का नाम शामिल नहीं है? भारत में पूरी दुनिया के लगभग 25% दाल का उत्पादन होता है, जिसमें पंजाब की रैंकिंग नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कहीं अगर होता है तो वो हमारे मुल्क में है, लेकिन इसके बावजूद हम दूसरे देशों से दाल को आयात करके हमें मंगवानी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है देश में दाल की खपत। भारत में दाल की खपत 28% है, मतलब उत्पादन से 3% ज्यादा है। आइए एक मैप को पूरा करने के लिए सरकार को दाल का हर साल कितना आयात करना पड़ता है वो दिखाती हूं। आंकड़ों पर आप जरा नजर डालें तो साल 2020 में 16 लाख टन दाल का इंपोर्ट होता था। वहीं 2021 में ये बढ़ गया, 22 लाख टन हो गया जो दाल विदेश से मंगवाई जाती है। 2022 में 20 लाख टन दाल का आयात किया गया। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो साल 2023 में सबसे ज्यादा 29 लाख टन दाल दुनिया के अलग अलग देशों से भारत इंपोर्ट की गई, इनका आयात किया गया। दाल भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट डेली डाइट में दालों को शामिल करने की सलाह देते हैं, जिसमें अरहर, मसूर, चना, मूंग और उड़द दाल शामिल है। इसे सुपर फूड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। दाल को न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस कहा जाता है, जो प्रोटीन से पूरी तरह भरपूर है। शाकाहारी लोगों के लिए अपनी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जहां दूध है, दही है, पनीर है, मशरूम है, उसमें दाल सबसे ऊपर कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बनाता है। इससे कब्ज, अपच और गैस जैसी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इसके पोषक तत्वों की वजह से ब्लड शुगर को स्थिर रखने में भी मदद की जाती है। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो दाल ऐसी है जो किसानों के लिए तो है ही, लेकिन आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कई रिसर्च से ये भी पता चलता है कि दालों का नियमित सेवन करने की वजह से सेहत बनी रहती है, फायदे बेशुमार है। चलिए, बात दालों की अगर कहें ताकत की है तो उस पर बात हो गई है, सेहत की बात हो गई है, लेकिन ये दाल कनाडा वालों के लिए कैसे एक बड़ी परेशानी का सबब भी है। क्यों? क्योंकि भारत में दाल का उत्पादन यदि बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जहां से ये दाल आयात की जाती है। आपने देखा दाल कितनी जरूरी है। आयात पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए सरकार हर वो मुमकिन कदम उठा रही है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ ही एक बड़ा दाल आयातक देश भी है। भारत दुनिया के अलग अलग देशों से दालों को इंपोर्ट करता है। इन देशों में है कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मोजाम्बिक और कोलंबिया। हम सबसे ज्यादा दाल का आयात कनाडा से करते हैं। भारत हर साल कनाडा से औसतन 4 से 5 लाख टन दाल का आयात करता है। साल 2022 में भारत ने कनाडा से $37 करोड़ मूल्य दाल का आयात किया था। सबसे ज्यादा मसूर की दाल कनाडा से ही आयात होती है। इसके अलावा अरहर, चना, उड़द और मूंग दालों को भी कनाडा से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर सरकार के साथ सहमति किसानों की हो जाती है तो क्या पंजाब के किसान दाल की फसल उगाएंगे? अगर पंजाब में दाल की खेती होती है तो क्या कनाडा की दुकानों पर ताला लग जाएगा, जो भारत विरोधी साजिश रचने वाले कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें देश विरोधी एंटी कैंपेन चलाने का फंड भी तो सबसे ज्यादा कनाडा से ही मिलता है।
सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो संभव है। यही वजह है कि सरकार 10 दिन में 4 बार किसानों के साथ बैठक कर चुकी है। पहले राउंड की बैठक में 8 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक बेनतीजा रही। 12 फरवरी को दूसरे राउंड की बैठक में भी बात नहीं बनी। केंद्रीय मंत्री और किसान संगठन की तीसरे राउंड की बैठक में सहमति नहीं बनी। लेकिन बीती रात हुई बैठक में सरकार ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया। किसानों के सामने एमएसपी का फॉर्मूला रख दिया, जिस पर किसानों ने 2 दिन का समय लिया है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। अब देखते हैं किसानों का फैसला इस पर क्या होगा।